क्रिस्त में अधिक प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इस सुसमाचार को हम अक्सर सुने हैं, पढ़े हैं और जानते हैं। फिर भी जब इसी सुसमाचार के बारे में संबंधित जब विचार करते हैं, इसमें कुछ नया प्रोत्साहन की चीज हमें मिलती है। आइए हम देखते हैं इस सुसमाचार से हमें क्या मिलेंगे, हम घर तक क्या लेके जाएंगे। यहाँ हम बातें हैं सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 और पद संख्या 21। अध्याय 15 पद संख्या 21 में क्या कहा जाता है? प्रभु यीशु कहाँ प्रवेश करते हैं, कौन से शहर में जाते हैं? तिरूस और सीदोन प्रांतों में जाते हैं। इसको भूगोल के अनुसार अगर इस दोनों प्रांतों को हम मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ बंदरगाह रहता है और ये दोनों शहर जैसे हमारे भारत देश में मुंबई के समान बहुत बड़ा बिजनेस केंद्र जगह है, जहाँ बिजनेस और पैसा ज़्यादा रहता है, वहाँ पाप भी बहुत होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु उसी एरिया से जाना चाहते हैं, शायद वहाँ के लोगों के लिए उपदेश देने के लिए होंगे। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु क्या उपदेश दिए, कैसे वो पार किए, उसी को ज़्यादा महत्व न देते हुए सुसमाचार के लेखक मत्ती वहाँ एक स्त्री को प्रस्तुत कर रहा है। 22 को पढ़िए। एक कनानी स्त्री आई, पुकार कर क्या कहती रही? प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। क्या के लिए? आगे बढ़िए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा पूरी तरह सताई जा रही है। तो उनके घर में एक समस्या है और उस समस्या के अनुसार वो प्रभु यीशु के बारे में पहले ही उसके बाद कुछ ज्ञान रहा होगा। कुछ लोग जैसे, क्योंकि वो क्या नहीं है, यहूदी स्त्री नहीं है, वो कनानी स्त्री है। जैसे इन दिनों में हमारे लिए उसके लागू करेंगे तो वो उराम स्त्री नहीं है, क्या है? एक गोंड स्त्री होंगी, एक कनवार की होंगी। समझ में आ रहे ना? तो इसीलिए वो कुछ ज्ञान है, वो सटीक ज्ञान है। सटीक ज्ञान मतलब ये है, वो इतना कहने से भी हो जाता, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, बोलने से भी वो प्रभु यीशु समझ लेते वो उसी को ही संबोधित कर रही है। लेकिन वहाँ एक वो स्त्री एक संख्या उपवाक्य बता रही है। ये संख्या उपवाक्य क्या बता रही है? दाऊद के पुत्र, है ना? ये एक प्रकार प्रभु मसीह के दिया हुआ एक टाइटल है, एक शीर्षक है। और ये टाइटल को कैसे वो जानेंगे जब तक वो प्रभु यीशु के संबंधित कुछ पहले ही ज्ञान प्राप्त नहीं किए होती। इसीलिए उसको इंग्लिश में कहेंगे वो फॉर नॉलेज उसके पास है, प्रभु यीशु कौन है। शायद वो कभी नहीं देखे होंगी, लेकिन जरूर सुनी है, यही है प्रभु। तो आकर उससे अनय विनय करते हैं, क्या करने के लिए? अपने बेटी को चंगा करने के लिए। लेकिन परंतु प्रभु यीशु क्या कर दिए? नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसीलिए उनके शिष्यों ने क्या कहने लगे? उसके शिष्य ने उनके कहने लगे उसको बात मानकर उसे विदा कर दीजिए।
क्योंकि वो क्या कर रही है, हमारे पीछे पीछे चिल्लाते आ रही है। उसको ऐसे आने से रोक दीजिए, क्योंकि उनके आवाज सुन के शिष्यों को क्या नहीं लगा, अच्छे नहीं लगा। तो प्रभु यीशु क्या उत्तर देते, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया। ये प्रभु यीशु अपनी सीमा का बता रहे हैं, मैं इस सीमा के अंतर्गत मेरे को काम करना है। मुझे भी 3 बार ये अवधूत ग्रस्त लोगों को सामना करना पड़ा और अवधूत को निकालने के कार्य किया। ये तीनों कार्य में जो भी आए हैं वो तीनों ईसाई धर्म के नहीं थे, उन लोग तीनों अन्य धर्म के थे। और यहाँ पर पिछले साल जो हुआ, एक हमारे शिक्षक लोग भी उसमें शामिल हुए पवित्र आत्मा का गाना गाने में। तो उन लोग तीनों अन्य धर्म के होने के कारण मुझे कहने भी बनता था, हम केवल ईसाई लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं, वो हमारा सीमा नहीं है, और कुछ गड़बड़ हो जाएंगे तो आप लोग हमको निंदा करेंगे, विरोध करेंगे, इसलिए नहीं जाना है मुझे, ऐसे बोले होते। मैं क्या करता हूँ, एक सीमा के अंदर काम करने के लिए प्रयास करता हूँ। लेकिन प्रभु ऐसे हम बताते हैं, अपने सीमा बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो सीमा के अंदर काम करना है, लेकिन प्रभु यीशु उस स्त्री से कुछ मुख्य बातों, एक विशिष्ट बातों उसके अंदर से बाहर निकालकर वहाँ उनके साथ चलने वाले शिष्य और अन्य लोगों को बताना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु एक प्रकार अपने आप के सीमा के अंदर, एक सर्कल के अंदर, है ना, काम करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। इतना कहने के बाद प्रभु यीशु आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्त्री ने चुप रही नहीं, दाऊद के वो चिल्लाने लगी और आके उनके सामने दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। इसने फिर भी कुछ, है ना, उसको नकराते हुए, उसके तिरस्कार करते हुए उत्तर देते हैं। 26 के बढ़िए। हाँ, ईसा ने उत्तर दिया, हाँ, बच्चों के रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। अभी प्रभु यीशु उस स्त्री के क्या कह दिया, हाँ, पिल्ला क्या होता है, कुत्ता, कुत्ता होता है, कुत्ता के बच्चे होते हैं। हमें कोई कुत्ता कह दे या कुकुर कहें तो हाँ, हम सुन के खुश रहेंगे, क्या बोलने लगेंगे, अरे भैया मदद करना है तो करो, है ना, मदद करना है तो करो। अरे आपसे मैं भीख मांग रहा है क्या, आप इतना बोल दिए मेरे को, क्या समझते हो भिखारी दिखते हो मैं। लड़ते नहीं लड़ते, बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं। लेकिन वो स्त्री परवाह नहीं की, ठीक है प्रभु, मैं तो कुत्ती हूं, मैं तो कुकुर हूं, मैं तो जो भी आपका है कहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो आगे कहते हैं, जी हाँ प्रभु, क्या कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, मैं तो बिल्ली हूं, मैं तो पिल्लू हूं, कुत्ता हूं, कुकुर, जो भी है, डॉग हूं, जो है। फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ली खाती है। समझ में आ रहे ना। तो उसी के उसको खाने के लिए अधिकार है, जो आपने आपके लिए योग्य नहीं समझकर फेंकते हो। समझ में आया ना, अपने पेट में घुसाने के योग्य नहीं समझते, उसको फेंक देते हो। उसको कौन खाता है, कुत्ता खाता है, उसको वो अधिकार है अपना मालिक के फेंका हुआ भोजन का खाने का, उसको खाने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु यीशु अभी लाजवाब हो गए।
प्रभु यीशु आगे इसको कितना मैं क्या अपमानित करूं, फिर भी ये स्त्री मुझे नहीं छोड़ेंगी। इसी के विश्वास को देकर प्रभु यीशु क्या कहता है? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? ये नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, छोटा नहीं है, महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, यही है आज के सुसमाचार। ये सुसमाचार हम जानते हैं, प्रतिदिन हम सुने भी है, पढ़े भी है, और हमारे लिए एक जान पहचान का सुसमाचार है। लेकिन ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें क्या बनाना चाहता है? आइए उसी चीज पर हम विचार करें और उसी चीज को हम अपने घर ले जाएं। एक चीज है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति से मिलने के जाने के पहले उस व्यक्ति का ज्ञान कम से कम प्रचुर मात्रा में प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से हम कहना पड़ता है डॉक्टर जी, मैं मेरा एक बेटा के लेके आया हूँ जिसका पैर एक्सीडेंट में टूट गया है, लेकिन मैंने सुना है आप कितने भी गंभीर रूप से हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ देते हैं आप अपना वैद्य के कारण, अपने डॉक्टर के काम के कारण अच्छे करने वाला। जब आप ऐसे बोलेंगे, वो व्यक्ति क्या बोलता है? नहीं, मैं ऐसा वाला व्यक्ति नहीं बोलता है क्या? हाँ, कौन कहा है? पूछता है ना, कौन कहा है ना? फलना व्यक्ति मैंने बताया, मेरे गांव के पड़ोसी है ना, मेरे घर के पड़ोसी है, उन्होंने बताया। हाँ, तो वो उसके मन में क्या आ जाता है इसे बोलने में, और उसके लिए मदद करने के लिए रास्ता खुल जाता है। खुल जाता नहीं, खुल जाता है ना? तो अगर वो इनकार करेंगे तो हम क्या बोले? अरे भैया मैं तो ऐसे सुन के आया, आप तो ऐसे बोल रहे। बोलते नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमें कोई भी व्यक्ति से कुछ पाने के पहले हमें कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। कानून भी ऐसे ही कहता है। कानून के पक्ष में जाकर हम अपने हित में लड़ने के लिए जाएंगे तो कानून कहता है कानून का जानकारी रखो। वहाँ कुछ करने के लिए गया, आप बोलते मेरे को तो इसका जानकारी नहीं। आप पकड़ा गया रोड पे, बता, पुलिस ने पूछ रहा कहाँ है लाइसेंस? मैं नहीं जानता था, मेरे पॉकेट में लाइसेंस पकड़ के जाना है। बोलने से पुलिस वाला छोड़ेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, अगले पार से पकड़ के आना है ना, इस पार चले जाओ। बोलता है तो जानो नहीं जानो, कानून कहता है जब आप गाड़ी चलाएंगे आपके पॉकेट में क्या होना है? लाइसेंस होना है। उसी प्रकार ज्ञान, हमें व्यक्ति के पास जाने के पहले हमें प्रचुर मात्रा में हमें ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा है, हमें जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं काम होना है, तो अपने लिए लाभ आना है, मिलना है, तो हम कुछ अपमान और छोटे बनने की भी आवश्यकता है। हम अपना माइक, मालूम है आप मैं कौन हूँ बोलेंगे तो उस व्यक्ति के हम बोलेंगे तो मालूम हूँ कौन है? मैं फलना गांव का सरपंच हूँ और वहाँ का स्त्री हूँ मैं। आप मेरे को कुत्ता बोल रहे हैं क्या? मैं आपको दिखाता हूँ बोलेंगे तो अपना घमंड और अपने पड़ापन को हम बताएंगे तो काम होगा और नहीं होगा? नहीं होंगे। इसीलिए हम कोई महान व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो क्या करने की आवश्यकता है? हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपने विश्वास से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए विश्वास को पाना है तो हमें विनम्र बनने की आवश्यकता है। तीसरा है, वो स्त्री कितना भी विनम्र रूप से उनसे बात किया गया, बताया गया, वो अपना काम पूरा होने तक तो अपने विश्वास जो वो है उसी को वो
फर्क नहीं पड़ा मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। हो सकती है वो अमेरिका की स्त्री भी हो सकती है, लेकिन वो सब चीज़ का वो स्त्री क्या नहीं किया, परवाह नहीं किए। वो क्या चाहे, अपनी बेटी का स्वस्थ लाभ पाए, पाना चाहती थी। इसलिए स्वस्थ लाभ पाने के लिए वो क्या कर दिए, वो पूर्ण रूप से क्या करने लगे, स्वस्थ लाभ पाने के लिए वो पूर्ण रूप से वो स्त्री अपने आप को तैयार कर दी। तैयार करने के कारण वो प्रभु यीशु से बोलने लगी, अब कुछ भी कह दीजिए मेरे को, लेकिन जिस मकसद से मैं आया हूं उसका पूरा करें। इसीलिए वो अपने विश्वास को प्रकट किया, और उसी के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने क्या कहने लगे, हे नारी तुम्हारा विश्वास महान है। यही चीज को ईश्वर हम प्रत्येक जन्म में पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आइए हम इस स्त्री के समान हम हमारे पास कोई भी काम होने के लिए ज्ञान रखें। ज्ञान शक्तिशाली होता है, नॉलेज इज पावर कहते हैं इंग्लिश में। हम अज्ञान ना रहें, इसीलिए हम ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान रखेंगे तो हम प्रभु यीशु जिस प्रकार उस स्त्री ने ना केवल कहे हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, वो कहने लगे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो उसमें उसका इच्छा पूरा होने के लिए काम का चीज बना रहा। दूसरा है अपमान। अपमान ना सहकर, अपमान के बिना हम जीवन में हम ऊपर नहीं आ सकते हैं। सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 18-14 का पढ़िए, 18-14 का पढ़िए, जहां दो लोग प्रार्थना करने के लिए आए हो, है ना। हो सकता है एक व्यक्ति जरी का है, एक व्यक्ति बड़गांव का है ना। किसका प्रार्थना है ना, हम जरी से और बड़गांव से आए हैं, किसकी प्रार्थना प्रभु सुनेंगे, उसको हम 18-14 से पढ़ के बताइए, पढ़िए ना जल्दी। मैं तुमसे कहता हूं, हाँ वह नहीं, जो अपने आपका डिंडोरा बजाकर प्रभु पिता ईश्वर से कहा मैं एक हफ्ता में कितने बार उपवास करता हूँ, 2 बार उपवास करता हूँ, 10 मैं देता हूँ, है ना। इस प्रकार डिंडोरा बजाने वाले का प्रार्थना सुनाई नहीं गया, लेकिन किसके प्रार्थना ईश्वर सुन रहा है। हाँ पढ़िए, अरे आगे पढ़िए ना। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है, हाँ जो किसी को अपने को बड़ा मानता है अब वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा किया जाएगा। वो महान, ईश्वर उसको महान करेंगे, क्योंकि वो स्त्री अपने आप को छोटा माने, कुत्ता भी कहने से उसको फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए ईश्वर ने आखिर में क्या कह दिया, तुम्हारा विश्वास महान है। इसीलिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत अपमान को झेलना पड़ेगा, बहुत अपमान को झेलना पड़ेगा। अगर मैं मेरा जीवन को मोड़ के देखेंगे तो पीछे बहुत सारा चीज को अपमान को झेला हूं। इसीलिए आज एक सम्मान के स्थान पर प्रभु यीशु आज मुझे रखा है, क्योंकि नीचे बहुत गिरा हूं, नीचे बहुत गिरा दिया गया, हर ईश्वर ने उठाया। अपमान का झेल कर मैं प्रभु यीशु से कभी निंदा नहीं किया, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया, कभी नहीं बोला हूं। सहन किया, सहन करने की शक्ति ने ईश्वर ने दिया। ईश्वर जो अपमान का सहता है, जो अपने आप को छोटा मानता है, उसको ऊपर उठाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में अपमान को सहन करने के लिए आवश्यकता है। आज 14 चीज जो हमें सीखना है, ये विश्वास। ये विश्वास क्या चीज है? ये विश्वास जैसे मैं इसे चश्मा को उठाने के लिए मेरे लिए विश्वास की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। अरे बोलिए ना, फिर विश्वास की क्या की जरूरत होता है? थोड़ा से बल की जरूरत होता है, थोड़े से बल, थोड़े से बल रहने से कोई भी इसको उठा सकते हैं, है ना। बल की जरूरत होता है, लेकिन जो असंभव है, जैसे इस चर्च के मैं अपने हाथ में उठा सकता हूं,
उठा नहीं सकता हूं। ऐसे कोई असंभव चीज को संभव करना है, वहां क्या की आवश्यकता होता है? वहां विश्वास की आवश्यकता होता है। संभव चीज को संभव करने के लिए बल की जरूरत होता है। बल की जरूरत से हम यहाँ के जितना भी सामान है उठाकर हम बाहर कर सकते हैं। हमारे गांव के बगल में एक तीर्थ स्थान है जहां मेरा अभिषेक हुआ, पुंडी माता चर्च है, बहुत बड़ा गिरजाघर रहा है। वहां का फादर जेवियर, उसका लूद सेवियर नाम के एक फादर थे, वो एक सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं उसको। वो उसी गिरजाघर को, उन दिनों में बहुत सारे ईसाई लोग भी नहीं है, 1950 की बात है, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, कल 12 बजे वो लोग एंजुलस का घंटी लगाएंगे ना, लगाऊंगा, लगाने के बाद मैं गिरजाघर से बाहर आ जाऊंगा, मेरा विश्वास है आप मेरे लिए उस गिरजाघर को नीचे गिरा के आप दिखाएंगे ताकि मैं उस गिरजाघर को नया बना सकता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये घटना है, ये हुआ है, उसका विश्वास था। वो बहुत बड़ा गिरजाघर पुंडी माता चर्च, इसका आप गूगल में सर्च कर लीजिए कैसे नीचे वहां का फादर लूर्ड सेवियर ने गिराया, आप लोग सर्च कीजिए, सच है वो गिरजाघर नीचे आया है। वहां से केवल 10 किलोमीटर दूर में हमारा घर है। ये विश्वास है जो असंभव था, वो जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, एंजुलस विंदी होने के बाद मैं घंटी लगा के मैं बाहर आ जाऊंगा, हे प्रभु इस गिरजाघर को आप नीचे उतार दीजिए, ईश्वर ने उतारा उसी के प्रार्थना के अनुसार। यही है विश्वास, इसी विश्वास में हम जिए और मरे। आमीन।